गुड मॉर्निंग जी। तो भाई बहुत थक गया था कल तो, और रात भी हो ही गई थी। तो अब हम उठ गए हैं और पियेंगे चाय। रूम की कंडीशन हो रखी है कुछ ऐसी वैसी। और ये अपना रूम था, उधर नया हेलमेट रखा हुआ है। इस राइड का मेन अट्रैक्शन मेरा हेलमेट। और दिखाता हूँ बाहर का सीन। बाहर कुछ ऐसा है। ये ममता जी आ गई, इसको डाल देना। पहाड़न बन गई आप तो पूरी। चाय आ गई। हाँ आ रही है। अच्छा मेरी वहाँ खींचना। आता हूँ। तो दोस्तों अब ऋषिकेश से अपना हो गया है निकलने का टाइम। तो अब मैं जाऊंगा हिमाचल में। आज मैं निकलूँगा तीर्थन वैली के लिए। तीर्थन वैली में मेरे दोस्त का रिसोर्ट है, तो मैं वहीं जाऊंगा पहले। और वहाँ जाने के बाद फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी सिंकुला पास से रास्ते खुले नहीं हैं, तो मैं वहाँ अगर 1-2 दिन की ज़रूरत पड़ती है वेट करने की, तो मैं वहीं रुकूँगा, वहीं वेट करूँगा। तो अब बजे हैं सुबह के 8 और अपनी राइड है बिल्कुल तैयार। बाइक पे सारा सामान बांध दिया है और अब मैं निकल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों होटल मैंने छोड़ दिया है और अब मैं निकल चुका हूँ हिमाचल प्रदेश की ओर। और ये है अभी ऋषिकेश। तपोवन चल रहा है और सुबह ही सुबह देखो राफ्टिंग की तैयारियां चालू हो गई हैं। हालांकि मौसम ठंडा है और पानी तो और ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन लोगों का क्रेज है भाई राफ्टिंग का, ठंडे पानी में भी जंप मारने का। तो मज़ा भी आता है। थोड़ी देर ठंड लगती है, बाद में ठंड नहीं लगती है। तो 8 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ और गूगल के हिसाब से 12 घंटे की राइड है। तो देखते हैं हमारे हिसाब से कितने घंटे में होती है। मैं इतनी बार ऋषिकेश आया हूँ, लेकिन बस वही रहता ना कि अरे यार फिर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे। ये करते करते जो लोग ऋषिकेश 2-3 दिन में एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं और ऋषिकेश को फील करते हैं, वो मैंने आज तक नहीं कर पाया। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो मेरे को या तो घर जाने की जल्दी होती है या फिर ऊपर पहाड़ पे जाने की जल्दी होती है। तो मैं ऋषिकेश को हमेशा स्किप करता हूँ। ऐसा नहीं है घूमा नहीं है, घूमा मैंने पूरा ऋषिकेश है, लेकिन जो घूमना और फील करना दोनों में अलग अलग चीज़ हो जाती है। तो मुझे ये बिल्कुल रुक के और एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करना, टाइम स्पेंड करना और गंगा जी की सीढ़ियों पे बैठ जाना, घंटों तक गंगा जी को निहारते रहना, वो सब नहीं किया भाई मैंने। और ये सब ऊपर किया है मैंने, हर्षिल में किया है और देवप्रयाग में किया है, काफ़ी जगह किया है। कर्णप्रयाग में किया है, रुद्रप्रयाग में किया है, लेकिन ऋषिकेश में नहीं कर पाया। हरिद्वार में किया है, हरिद्वार में रुका हूँ, लेकिन ऋषिकेश रुका तो मैं हूँ, आज भी रुका था, लेकिन वो बस रुकना ही रुकना है। देखते हैं भाई कभी करेंगे। और एक दूसरा क्या है कि मैं हमेशा सोलो ही रहता हूँ। कई बार कोई दूसरा बंदा होता है साथ में, तो उसके हिसाब से भी काम करना होता है, लेकिन मैं सोलो ही रहता हूँ भाई। अपनी मर्जी के मालिक है। सोलो के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, पर मेरे को लगता है फ़ायदे ज़्यादा हैं। सब कुछ अपनी मर्जी से, कितना घूमना, कहाँ घूमना, रुकना नहीं रुकना। भाई कुछ लोग तो उनको दिन में 3 बार तो खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, शाम को टी टाइम हो गया। भाई उनके साथ तो रुकते रुकते चले जाओ, घूमना हो नहीं पाता। अपना अलग है। मैं तो घूमने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आज भी देखो मेरा जो रिसोर्ट था जिसमें मैं रुका था, तो उसमें मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट छोड़ के आ गया। ब्रेकफास्ट नहीं करना। वो 9 बजे ब्रेकफास्ट देगा, मैं 8 बजे वहाँ से निकल लिया। भाई 1 घंटे में तो मैं बहुत दूर निकल जाऊँगा, तो केवल ब्रेकफास्ट के लिए क्यों 1 घंटा ख़राब करना। तो अपना तो कुछ ऐसे ही चलता है। भीड़ भाड़ वाला एरिया आ गया, अक्सर करके जाम रहता है यहाँ पे, कभी भी आ जाओ।
दिन आ जाओ, रात आ जाओ, मॉर्निंग आ जाओ, जाम ही मिलता है। कल मेरी इतनी हालत ख़राब हुई थी यहाँ पे, 1.5 घंटा लगा मेरे को रात को यहाँ पे, मैं जाम में फंसा था। और अब सबसे पहले मुझे ढूंढना है पेट्रोल पंप, क्योंकि कल मैं लेट हो रहा था तो मैंने पेट्रोल डलवाया नहीं था, और अब मेरा पेट्रोल के बिना काम चलेगा नहीं। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप, पहले बाइक को ब्रेकफास्ट करा दूँ भाई, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की सोचूंगा। बहुत खाती है भाई, इतना खाती है, और इसका पेट नहीं भरता। दिन में 3-3 बार पेट्रोल डलवाना पड़ जाता है बड़ी राइड पे, तो क्योंकि इसका टैंक छोटा है। और एवरेज तो माशाल्लाह बड़े सुंदर सुंदर से पेंट कर रखे हैं। कुछ जगहों पे तो ऋषिकेश बहुत ही सुंदर लगता है। अब ये रास्ता ऋषिकेश से चल दिया देहरादून की ओर, तो अब देहरादून की ओर बढ़ गए हैं। और रास्ते के जो व्यू आते हैं ना, देहरादून वाले रास्ते के गजब अल्टीमेट व्यू आते हैं। तो तैयार हो जाओ व्यू देखने के लिए। ये हो चुके हैं स्टार्ट देहरादून वाले रोड के व्यू। ये आ गए बैंड, गोल गोल घूमेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ से ये जो लेफ्ट में है ISBT है देहरादून का, और ये जो सीधा रोड जा रहा है ऊपर होके फ्लाईओवर से, वो दिल्ली जाएगा। और यहाँ से मैं लूँगा राइट टर्न, और ये जाएगा पांवटा साहिब। पांवटा साहिब 29, विकास नगर 23। मैं सोच रहा था विकास नगर होके पांवटा साहिब जाएंगे, लेकिन पांवटा साहिब का एक डायरेक्ट रास्ता है, उस डायरेक्ट रास्ते से हम निकल रहे हैं। लेकिन भाई साहब सब कुछ मिल रहा है, चाय वाला नहीं मिल रहा। राय वाला, धर्मा वाला, हुर्रा वाला, दोई वाला, सारे वाला मिले, लेकिन चाय वाला नहीं मिला। एक चाय की दुकान मिली है पीछे। अब मैं करता हूँ यहाँ से इसे बैक। चाय मिल जाएगी क्या? चाय नहीं है, मैंने कुछ देखा था ऊपर सा रखा हुआ। भाई साहब देहरादून से लेके यहाँ तक मैं चाय वाले की दुकान ढूंढता हुआ आ रहा था, तो वो बहुत सारे वाला जो मैंने आपको बताया कि राय वाला और साड़ू वाला, तुर्के वाला, बहुत सारे वाला है, लेकिन चाय वाला नहीं आया। और मेरी स्पीड भी बड़ी डाउन हो रही थी, क्योंकि मैं चाय वाले को ही ढूंढ रहा था। फिर और मैं कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं था, मैं चाय पीने के ही मूड में था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन देखी और बहुत देर हो गई थी, कोई टी ब्रेक लिया नहीं था, तो बॉडी को भी रिक्वायरमेंट थी कि चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। तो जब कहीं कोई चाय वाला नहीं मिला, तो मैंने हार के एक कोल्ड ड्रिंक और एक चिप्स का पैकेट लिया। और जैसे ही मैंने वो अपनी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स फिनिश की है, 5 मिनट चलाऊँ, 5 मिनट के बाद फर्स्ट क्लास कुल्हड़ की चाय वाला मिला। अब इतनी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुल्हड़ की चाय किसने पीनी है? तो उसके बाद एक बेवफा चाय वाला, बहुत फर्स्ट क्लास दुकान उसकी। और उसके बाद कम से कम नहीं तो 5 दुकान मेरे को अभी तक चाय की मिल चुकी हैं, जो कि पिछले 50 किलोमीटर से एक नहीं मिल रही थी। पता नहीं भाई अपने साथ क्या होता है, लेकिन जो भी है नज़ारे मस्त चल रहे हैं। और ये जो रोड मैंने चुना है, इसीलिए चुना है कि इस रोड पे बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ तो मैं सीधा सीधा हाईवे से भी जा सकता था, लेकिन मैं जा रहा हूँ पांवटा साहिब होता हुआ। तो अब पांवटा साहिब ज़्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर अभी पांवटा साहिब बचा है। तो पांवटा साहिब के बाद फिर आगे के नज़ारे देखते हैं कैसे बनते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मस्त है। देखो इधर भी गार्डन के अंदर चाय वाला है भाई, गार्डन है, आम का बाग है, बाग के अंदर कैफ़े है। और ये आ गया यमुना का ब्रिज, और यहाँ से उत्तराखंड की सीमा हो गई समाप्त। और इस पुल को क्रॉस करते ही हम एंट्री कर जाएंगे हिमाचल में।
यमुना पे भी यहाँ पे ना एक डैम बना रखा है जो पीछे है डाक पत्थर पे, तो काफ़ी कम पानी है लेकिन पानी साफ़ है। यही पानी यहाँ देखो, फिर यही पानी आगरा में देखो। यहाँ पर है ये जैक क्लार्क्स एक्जोटिका होटल है ये, और नाहन के आसपास है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये पूरी वाटर बॉडी डेवलप की हुई है इन्होंने, और ये बोटिंग कराते हैं। ये पूरी आप देखो होटल के साथ में ये कितनी बड़ी वाटर बॉडी बना रखी है। पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ के नीचे काफ़ी सारा जंगल है, ग्रीनरी है। और ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ से रिलेटेड है, फिशरी फार्म है या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या सिर्फ ये होटल वालों का ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं। लेकिन वाटर बॉडी बहुत तगड़ी है भाई। और जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बोट रख रखे हैं, स्पीड बोट, पैडल बोट, तो लगता है कि ये इस होटल की ही प्रॉपर्टी है। व्यू स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़ों के, और नाहन आने वाला है। नाहन रह गया है कोई 6-7 किलोमीटर। अब पंचकूला में जाना है और ये है हमारा 24 किलोमीटर। अच्छा, एक मैं बात बताऊंगा आप सबको कि अगर आप देहरादून से चंडीगढ़ के लिए सफ़र कर रहे हो तो एक आगे सेम रास्ता जाता है अम्बाला के लिए और सेम रास्ता जाता है चंडीगढ़ के लिए, लेकिन 30 किलोमीटर जहाँ से अम्बाला रह जाता है वहाँ से वो 2 रास्ते बताता है, चंडीगढ़ के लिए अलग और अम्बाला के लिए अलग। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले अम्बाला जाएं, अम्बाला से फिर चंडीगढ़ जाएं, क्योंकि ये जो चंडीगढ़ वाला रास्ता है ये बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब है। सामने कोई हाईवे आया है, तो मेरे को लगता है कि ये हाईवे चंडीगढ़ अम्बाला वाला होना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा हाईवे है। शिकंजी एक शिकंजी दे दे भाई। हाँ, ये आगे जी हिमाचल के पहाड़, सामने कालका जी है, और इधर पिंजौर है। पिंजौर मैंने बाईपास किया है एक नए रोड से, लेकिन रोड बहुत ही अजीब गरीब था भाई। एक साथ बहुत सारा पानी आ गया कच्चे रोड के ऊपर। एक बार को तो मेरे को लगा कि वापस लेना चाहिए, फिर मैंने साइड से निकाला कि भाई ठीक है निकालो, कम से कम लद्दाख की प्रैक्टिस होने दो। तो निकल गई, काफ़ी सारी कीचड़ थी। तो अब ये बद्दी वाले रोड से, नालागढ़ वाले रोड से मैं जाऊंगा, और ये नया बाईपास बनाया है और ये पुराना वाला बाईपास इसमें मर्ज हो गया। तो ये पुराना वाला रोड हो गया बद्दी नालागढ़ वाला। ये पीछे से मेरे से आ रहा है, ये पुराना वाला रोड है। गर्मी इतनी तगड़ी है भाई कि 1 घंटे लगातार बाइक चल नहीं पा रही है, उससे पहले गला सूख जाता है। अभी मेरे को 1 घंटा नहीं हुआ है, मैंने 2 गिलास शिकंजी पी थी, लेकिन अब मेरे को फिर से कहीं पानी पीना पड़ेगा। स्वार घाट पहुंच चुके हैं हम। तो ये आ गया रोड हमारा टूवर्ड मनाली। पीछे से आया कीरतपुर से, ये आया नालागढ़ से, और ये ऊपर जा रहा है मनाली के लिए। जब रोड के ऊपर छाया होती है ना, तब वास्तव में ठंडा हो जाता है, और जब धूप होती है तब थोड़ा डाउट होता है। लेकिन अभी जैसे छाया है तो लग रहा है कि हाँ ठंडा है। पेट्रोल पंप आ गया भाई, पेट्रोल डला लेता हूँ। डालना भाई। पेट्रोल डलवा लिया, 800 रुपये का पेट्रोल आया भाई, और सुबह डलवाया था 1000 रुपये का पेट्रोल ऋषिकेश में। तो उससे चली है 300 किलोमीटर आज बाइक चल चुकी है सुबह से। और
अभी करीब 200 किलोमीटर और चलेगी, तो आज टोटल चलेगी 500 किलोमीटर। और मैं जाऊंगा तीर्थन वैली। तीर्थन वैली में पेट्रोल पंप नहीं है, तो तीर्थन वैली से पहले एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से एक बार मैं इसे फिर से टॉपअप कराऊंगा। कोल डैम हाइड्रो पावर स्टेशन आगे आके एक डैम है, और वहाँ बर्ड वाचिंग बड़ी अच्छी होती है। सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये है सतलज रिवर। ये हिमाचल के ही किन्नौर ज़िले में से निकलती है, और किन्नौर में ही स्पीति रिवर आके इसमें मिक्स हो जाती है, और उसके बाद फिर ये सतलज बन के चलती है, और ये यहाँ से चलेगी पंजाब के फिरोज़पुर तक। पंजाब के फिरोज़पुर के बाद फिर ये चली जाएगी पाकिस्तान में। ये जो होटल देख रहे हो आप, इस होटल में मैं रुका हूँ 3 बार। अक्सर करके यहाँ तक आते आते ना शाम हो जाती है, तो 3 बार मैं इस होटल में रुका हूँ। अच्छा होटल है, सही रीजनेबल रेट है, और लोकेशन बहुत अच्छी है। 3 साइड का व्यू दिखता है, तो मुझे को ऐसी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है। और आगे ग्रीनरी पूरा, और गाड़ी अंदर लग जाती है, खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है। मुस्कुराइए आप सुंदर नगर में हैं। तो आ चुका है सुंदर नगर, और सनसेट हो चुका है। ठंड इतनी हो गई है कि ठंड लग रही है। नगर की लेक, रात में भी लाइट वाइट होके अच्छी लगती है ये, और दिन में तो गजब नज़ारे हैं इसके। ये इनका कोई देवता आ रहे हैं। भाई चंदा मामा देखो कितने बड़े निकले हुए हैं आज। आज लगता है फुल मून है।